औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियल प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल के तवस्सुल से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं। तो ये जनाब देख लें जी, ये हमारा दूसरा पार्ट है उस दाबू का। तो इसका रिएक्शन देख लें। ये काफ़ी घंटों के बाद जो है ना कुछ कम हो चुका है। अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये किसी हद तक जो है ना ये कम हो चुका है। तो ये देख लें जनाब, ये नुस्खा जी हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, हकीम कमर हुसैन, ज़िला जंग से हैं। तो ये जनाब उनका नुस्खा है। तो ये जनाब देखें, ये तकरीबन 36 घंटा के बाद जो है ना ये देख लें जनाब इसकी कैफियत क्या है। अभी भी इसमें देखें थोड़ा थोड़ा जो रिएक्शन है ना वो अभी भी इसमें हो रहा है। तो इसको हम कुछ देर के लिए मज़ीद रखेंगे। तो ये देखें, आपने ऐसा करना है कि आप जब भी ये दाबू बनाएं तो आप इसको ना मुकम्मल तौर के ऊपर जब इसका रिएक्शन ख़त्म हो जाए तो फिर आप ये जी इसका रिएक्शन जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको ना खुश्क करने का जो है ना वो मरहला शुरू करते हैं। ये हमने ले लीजिए एक रोगनी हांडी, आप स्टील की कोई बाटी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम अच्छी तरह से इसको हिला के तो इसमें डाल देते हैं। तो वीडियो को पूरी तरह देखा करें, स्किप ना किया करें। तो बाद में फिर आप सवाल करते हैं कि जी ये यहाँ से कौन सी चीज़ डालनी है, इसको क्या करना है। तो अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी होगी तो फिर आपको जो है ना वो किसी भी सवाल जो है ना वो पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसका मुकम्मल तरीक़ाकार, उसका मुकम्मल जो है प्रैक्टिकल करके डालता हूँ। उसमें कोई भी चीज़ जो है वो पोशीदा या इराज़ नहीं रखता। तो ये जी हमने इसको आग के ऊपर चढ़ा दिया है। तो ये देख लें जनाब, ये अब आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको नरम आग के ऊपर खुश्क करना है। इसको तकरीबन 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो ये देखें जनाब, ये इसको उबाल आ चुका है। तो इसके साथ जितने भी हमारे नए आने वाले साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो ये देखें जनाब, ये देख लें जी, ये इसके नीचे से हमने ना आग मज़ीद हल्की कर दी है। और ये देखें, ये बिल्कुल नरम नरम इसको बाल आ रहे हैं। तो ये जनाब तकरीबन 4 घंटे के बाद ये इसकी कैफियत है। अब हम इसको फिर जो है ना ये आपने साथ साथ में इसको हिलाते रहना ताकि ये साइडों के ऊपर इस तरह सारे का सारा जम ना जाए। जब ये खुश्क हो तो एक ही बार में खुश्क हो तो ये बेहतर होता है। तो बाकी दोस्त पूछ रहे थे कि इस दाबू में क्या बनेगा। ये जनाब आपका जो दाबू है ये अक्सीरी है। तो आगे चल के हम आपको बताते हैं कि इससे क्या बनेगा। और बाकी कुछ आप अपने अक्ल व फ़हम से काम लीजिएगा। तो कुछ जो है ना वो हम आगे चल के आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ आपकी पकेगी। और वो जो चीज़ पकेगी दुनिया उसको तरसती है, ढूंढती है, ये इतनी बड़ी अक्सीरी चीज़ होगी। तो ये एलुमिनियम का दाब है। तो ये अभी मज़ीद जो है ना ये पक रहा है जी। जब आप इसको हिलाते हैं ना साइडों पे तो फिर ये दोबारा उसी हालत में अपनी जो है ना वो अपनी हालत में आ जाता है। तो ये आप देख लें जी, ये आप देखते जाएं कि ये किस कंडीशन में आ चुका है। ये आप इसके ऊपर गौर कर लें, ये बिल्कुल नरम नरम जो है ना ये आग के ऊपर आपने खुश्क करना है। तो ये खुश्क होने के करीब जो है वो पहुंच चुका है। तो आप इसको देख सकते हैं। आप इसमें मज़ीद भी अगर पानी शामिल करना चाहें ना आप इसमें और भी पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है अपना ना और ज़्यादा पानी शामिल करने की।
अगर आप समझें कि आपके इसमें कोई अलुमिनियम की दात या अलुमिनियम का कोई पीस इस तरह से बच गया तो आप उसमें मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो उसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये खुश्क होने के करीब जो है ना वो पहुंच चुका है जी। तो ये देखें ये किस तरह से जो है ना ये एक गारा नुमा एक कीचड़ नुमा जो है ना, तो जब ये खुश्क होने के करीब पहुंचता है तो फिर ये बड़ी मुश्किल से खुश्क होता है। आपने फिर इसकी आग जो है ना वो थोड़ी तेज़ कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो। तो यहाँ पे जो आपकी कास्टक है वो कास्टक भी इंशाअल्लाह ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अमूमन जो कास्टक की दाब होती है ना वो जब उसको पीसा जाता है खुश्क किया जाता है तो उसके बाद जो है ना वो होता कुछ ऐसे है कि वो बाद में नमी छोड़ती है, लेकिन ये इंशाअल्लाह दाब नमी नहीं छोड़ेगी बाद में। तो आज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना अपना जो फेसबुक का जो पेज है उसका लिंक भी दूंगा। तो अगर आपने कोई सवाल करना हो, मज़ीद अगर कोई बात करनी हो, तो आप हमें फेसबुक पेज के ऊपर जो है ना वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखें जनाब ये मुकम्मल जो है ना खुश्क हो चुका है। तो ये इस तरह का जनाब आपको दाब मिलेगी, ये आप देख लें। इसको हम आगे चल के पीसते हैं। तो जब ये याद रखें जब ये दाब आपकी बनेगी तो इस दाब में आपका नीला बनेगा जनाब। अब नीला किस तरह से बनाना है वो आप दोस्त जो है ना वो अपना मुझसे बेहतर जानते हैं, और आप इस दाब को बनाएं और मेरी भी साथ में रहनुमाई करें। लेकिन ये गारंटी है कि ये अक्सीरी दाब है और इसमें जो भी चीज़ बनेगी वो अक्सीरी होगी। ये अभी थोड़ा सा मोटा है, हम इसको बारीक और मज़ीद छान के जो कपड़ छान इसको करेंगे। तो ये जनाब दाब है, ये देख लें हमने जनाब। अभी आपको इसका वज़न भी करके दिखाते हैं। इसका वज़न जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये मैंने बारीक जो है छान के रखी है वो इसका वज़न करने लगूँ। इसके अलावा और भी है, वो हर मोटी सी है तो वो मैंने अलग कर दी है, लेकिन इसका भी वज़न करते हैं। तो ये देखें जनाब ये 1 पाव और 1 पाव आधा किलो होनी चाहिए। ये 33 ग्राम जो है ना ये इससे ज़्यादा है।